दोस्तों जब भी हम ट्रेड करने के लिए मार्केट में एंटर करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे और कुछ रेंजेस वगैरह मार्क करना स्टार्ट कर देंगे। कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा, कहीं सप्लाई एंड डिमांड बन रहा, कहीं पे कोई ट्रेंड वगैरह बन रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर्स हमने सीखे हुए हैं, तो हम मार्क करना स्टार्ट कर देंगे और फिर उसके बेसिस पर ट्रेड ले लेते हैं। और आपने देखा होगा कि कभी कभी आप मान के चलो कि ब्रेकआउट ट्रेडर हो, आप ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेते हो। तो ऐसा होता है कि कभी-कभी आपके जो ब्रेकआउट्स हैं ना, वो लगातार फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हो कि आपने ब्रेकआउट हुआ ट्रेड ली फेल, ब्रेकआउट हुआ ट्रेड ली फेल। वो इसलिए होता है क्योंकि आप एक शॉर्ट पिक्चर देख रहे हो। क्या देख रहे हो? एकदम शॉर्ट पिक्चर देख रहे हो। आप पूरी बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे हो। वो बड़ी पिक्चर क्या होती है उसको हम कहते हैं एसएमसी की भाषा में, आईसीटी की भाषा में डेली बायस। हमको कैलकुलेट करना है डेली बायस कि डेली बायस क्या होता है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है। ये ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने में थोड़ी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर ट्रेड लोगे तो आपकी प्रॉफिटेबल होगी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी जो एक्यूरेसी है, मतलब कि गलत डिसीजन लेने में आपकी बहुत ज़्यादा ये रोकेगा। आप ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हो, तो अगर आपने देख लिया कि डेली का जो बायस है, वो अगर बियरिश है, नीचे की तरफ है, तो आप ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन पे ज़्यादा फोकस करोगे। तो वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसको आप एंड तक ज़रूर देखना। ये समझ लो कि प्रीमियम कंटेंट जो लोग पेड कोर्सेज़ में सिखा रहे हैं ना अपने, वो चीज़ यहाँ पे फ्री में देने की आपको कोशिश करूँगा। और उससे पहले आपको एक छोटी-सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को दोस्तों मिली है एक पेड प्रमोशन, जिसमें अगर आप मार्केट को फॉलो करते हो, ठीक है? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एनालिसिस वगैरह करना पसंद करते हैं। जैसे निफ्टी का एनालिसिस किसी को पसंद है, बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे, बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो अगर आप मार्केट को एनालिसिस करते हो और स्टॉक्स वगैरह में आपका इन्वेस्टमेंट में आपका थोड़ी रुचि है, तो आप मैक्यूरीज कैपिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड की तरफ से एक उनका सेबी रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उनकी रिसर्च टीम वहाँ पे आपको मार्केट रिलेटेड एनालिसिस और अपडेट्स को वहाँ पे रेगुलर शेयर करती है। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसका कोई पैसा नहीं देना है। और अगर आपसे कोई पैसा माँगे तो आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब तक आप चाहो वहाँ पे रह सकते हो, जॉइन कर सकते हो, लीव करना है लीव कर दो, आपके इच्छा के अनुसार सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है? तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूँगा। वहाँ जाकर आप खुद चेक कर सकते हो कि वहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है? बस एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग एकदम रिस्क होता है उसमें, रिस्क फ्री नहीं होती है। रिस्क उसमें होता है, तो किसी भी एनालिसिस या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले, तो उसका खुद सेल्फ एनालिसिस करो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के अनुसार आप वहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कैपिटल ₹10,000 से ट्रेड करने की है, तो आप इन्वेस्टमेंट अगर आपको टिप्स मिले कहीं से, कोई भी सेबी रजिस्टर्ड हो, चाहे कोई भी हो, तो पता चला आप अपना लोन लेके 1-2 लाख रुपए लेके उसमें इन्वेस्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना आप रिस्क लीजिए, उतना ही मार्केट से आप कमाइए या गँवाइए, ठीक है? मैं पर्सनली किसी स्टॉक, ट्रेड या फिर रिटर्न को रिकमेंड या गारंटी नहीं करता हूँ। ये सिर्फ़ एक स्पॉन्सर्ड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको जॉइन कर सकते हो। चलिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना डेली बायस। डेली बायस क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन पता करनी है। सबसे मेजर जो चीज़ है डेली बायस की, वो ये है टू फाइंड आउट अ पोटेंशियल डायरेक्शन, कि हमारा बड़ी पिक्चर किस साइड चल रही है। टू फाइंड आउट अ पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे कि अगर हम निफ्टी का देख रहे हैं, तो निफ्टी की डायरेक्शन किस साइड जा रही है, निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकती है। अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद तक की पूरी डायरेक्शन आपके सामने क्लियर हो जाएगी। दूसरा, आपके ट्रेड डिसीजन लेने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? क्योंकि अगर आपको पता चला कि डायरेक्शन नीचे की साइड है, तो आप ऊपर की साइड ट्रेड लेने से बचोगे। आपका मेजर और मैक्सिमम फोकस ये होगा कि मैं कैसे नीचे की साइड के जितने भी ट्रेड्स हैं, उसमें अपनी एंट्रीज़ ढूँढूँ, उसमें प्राइस एक्शन ढूँढूँ और उसी में अपना ट्रेड वगैरह प्लान करूँ। इससे क्या होगा कि आपकी एरर करने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार, नीचे की तरफ प्रेशर है, ऊपर बड़े टाइम फ्रेम में, तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लूँगा। पुल बैक आएँगे, अच्छी बात है, पुल बैक आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइस नीचे जा रहा तो एकदम सीधी लाइन में नीचे जाएगा। पुल बैक्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो पुल बैक्स पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको पता है कि ये सिर्फ़ पुल बैक है।
फिर उसके बाद जब प्राइस नीचे चलना स्टार्ट होगा तब आप और कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? ये पूरा का पूरा डेली बायस का हमारा कांसेप्ट है। अब इसको करना कैसे है वो हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, टाइम फ्रेम में जाना है और डेली टाइम फ्रेम यहाँ लगाना है। बहुत सारे लोग वीकली टाइम फ्रेम भी लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, वीकली लगा के देख लेते हैं। चलो ठीक है, वीकली लगा लिया भाई, ठीक है? ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। करना क्या है, सिंपल 1 साल का चार्ट आपको खोल के रख लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 साल का। ये बात भी ध्यान रखना, नहीं तो अब पता चला कि 2008 से चार्ट देखना स्टार्ट कर दो। क्योंकि भाई 1 साल में क्या है कि जितने भी हम क्यों लगाते हैं 1 साल का चार्ट, ये भी आप समझ लो इसके पीछे का रीज़न। पिछले 1 साल का चार्ट हमको इसलिए लगाना है क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी स्मार्ट मनी है, जितने भी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, प्लस एफआईज़ हो गए, डीआईज़ हो गए, वो मिनिमम यार 1 साल का अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यार 1 साल के अंदर अगर वो बेचेंगे तो उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा इंडिया के अनुसार। जबकि अगर 1 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट अपनी बेचेंगे, तब क्या होगा? तब उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि शॉर्ट टर्म से बहुत ज़्यादा कम है। समझ में आई? तो इसलिए मिनिमम 1 साल का आपको देखना है। तो 1 साल का हमने चार्ट खोल लिया, ये 2025 है, ये 2026 चल रहा है। अब 1 साल का ये चार्ट खुला हुआ है। अब देख रहे होगे 1 साल में चार्ट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चल रहा है। या फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ पर कैंडल स्टिक में जाना, लाइन लगा देना, तो आपको और क्लियर हो जाएगी। ये देखो 1 साल में ये लाइन बन रही है, 1 साल में ये लाइन बनी हुई है। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो ओवरऑल निफ्टी का डायरेक्शन है, मार्केट का डायरेक्शन है, वो कोई इतना ज़्यादा ट्रेंडी नहीं है। क्या नहीं है? ट्रेंडी नहीं है। मतलब कि कहीं बुलिश साइन नहीं दिख रहा है हमको कि प्राइस ऊपर जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है, ना बियरिश साइन दिख रहा है। हमको दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज को यहाँ पर फॉलो कर रही है। समझ में आई? तो जब रेंज को फॉलो कर रही है, तो हमको क्या करना है? हमको सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन पे ज़्यादा फोकस करना है। सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये है वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार। किसके अनुसार? वीकली। अब हम कर देना इसको डेली टाइम फ्रेम। ये देखो, ये हमने लगा दिया डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में वही करना है। फाइनेंशियल जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उतना खोल लेना, जैसे कि जनवरी से लेके अभी तक का हम खोल लेते हैं। ठीक है, ये देखो जनवरी से लेके अभी तक का हमने चार्ट खोल लिया और लाइन चार्ट ही रहने दो। लाइन चार्ट ही रहने दो, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखो, कैंडलस्टिक चार्ट भी खोल सकते हो लेकिन लाइन चार्ट में आपको सिर्फ डायरेक्शन पता करनी है। तो ये डायरेक्शन है कि भाई यहाँ से यहाँ पे प्राइस था, फिर ये नीचे गिरा, फिर ये इधर गया, एक रेंज बनाई। समझ में आई? तो ये इस तरीके से चल रहा है। मतलब क्या है कि डाउन साइड रेंज, ये इसका सही नाम कहलाएगा। डाउन ट्रेंड में है, मतलब कि डाउन साइड प्रेशर है और एक रेंज बना रहा है। डाउन साइड प्रेशर कैसे पता चलेगा आपको? जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोएस्ट, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, उसके बीच में ना एक लाइन खींचनी रहती है। मैं आपको दिखा देता हूँ डाउन साइड प्रेशर कैसे आपको पता करना है। एक ट्रेंड लाइन उठाना, हाईएस्ट पॉइंट ये वाला दिख रहा है, करंट प्राइस ये चल रहा है, देखो एक नीचे की तरफ लाइन बन रही है ना, मतलब स्लाइट डाउन साइड का प्रेशर चल रहा है। स्लाइट डाउन साइड का प्रेशर चल रहा है। अब इससे ना एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, या तो फिर आप यहाँ पर अपने चार्ट पे भी लिख सकते हो कि डेली में डाउन साइड प्रेशर है। अब जो डेली में डाउन साइड प्रेशर है तो वही आवरली में रहेगा, वही आपका 5 मिनट में रहेगा, वही 15 मिनट में रहेगा। मतलब क्या है कि नीचे की तरफ की जितनी ट्रेड्स होंगी उसमें एक एक्स्ट्रा पुश हमको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि जब भी नीचे की तरफ फॉल आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा, ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई, समझ में आई? अब इसके बाद क्या करना है, अब लगा दो हमारी कैंडल स्टिक वाली चार्ट, नॉर्मल कैंडल स्टिक, एंड अब आ जाओ हमारे आवरली टाइम फ्रेम पे, दिस आवरली टाइम फ्रेम। और ये जो लाइन थी इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आवरली में क्या करो कि हमको सप्लाई एंड डिमांड की ज़ोन मार्क करना है, क्योंकि ट्रेंड है नहीं है। ट्रेंड होता तो हम हायर हाई हायर लो मार्क करते, लेकिन आप देख रहे होगे सप्लाई एंड डिमांड की ज़ोन आइडेंटिफाई करो, वहाँ पे मार्क कर लो। ठीक है, कर लेते हैं भाई साहब। ये हमारा पूरा चार्ट है। अब देख रहे होगे आप यहाँ पर प्राइस आवरली के अनुसार एक ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस के पास ही घूम रहा है इस समय। ये देखो, प्राइस हमारा एक रेजिस्टेंस के पास ही घूम रहा है, ये रेंज है ऊपर की तरफ एक, दिख गई? चलिए, ये हमने मार्क कर ली रेंज। ठीक है,
नीचे की तरफ कोई रेंज बन रही है, यस, नीचे की तरफ भी एक रेंज है, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, मतलब कि थोड़ा-सा बायर्स यहाँ पर भी एक्टिवेट है। तो ये हमारी एक रेंज बन गई है। अब इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। प्लस एक पॉइंट और मेरे को दिख रहा है, जो कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से भी हमारे बायर्स एक्टिवेट हुए थे। तो ये 3 इम्पोर्टेंट लेवल हमने मार्क कर लिए कि अभी ये 3 इम्पोर्टेंट लेवल हैं और करंटली प्राइस हमारा इस लेवल पे चल रहा है। ठीक है? अब क्या करना है? अब यहाँ पर 2 सिचुएशन आती हैं। सबसे पहली सिचुएशन, या तो भाई इस रेंज के ऊपर हमको कोई स्ट्रॉन्ग साइन मिले, तब हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। नहीं तो नीचे की तरफ का अगर ट्रेड, मतलब कि नीचे की तरफ के साइन हमको देखने को मिले, फिर प्राइस हमारा इन रेंज के पास जाने की कोशिश करेगा, सिंपल, ये है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम में कैसे अपनाएँ, मतलब कि डेली यूज़ में कैसे अपनाएँ, तो उसके लिए आपको लगा देना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। ये रेंज वगैरह ऑलरेडी मार्क करी हुई रखी हैं। आप एक काम कर सकते हो, इस रेंज को थोड़ा-सा, इसका कलर ओपेसिटी कम कर सकते हो, ठीक है? ओपेसिटी कम कर लेना, बस। अब क्या करना है ना कि डेली कैसे ट्रेड होना है इसके बेसिस पे, डेली इस तरीके से ट्रेड होना है कि आप क्या करोगे, यू जस्ट फाइंड, मतलब कि आपको ये चीज़ पता करना है कहाँ पर मैक्सिमम बायर और सेलर रिसेंट में एक्टिवेट हुए हैं। रिसेंटली बायर और सेलर कहाँ पर एक्टिवेट हुए हैं, फिर हमको वहाँ जाने का वेट करना है। जैसा कि आप देख रहे होगे, अगर इस चार्ट पे ही हम नज़र डालें, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लें, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिखाई देंगे जहाँ से हमारे बायर एक्टिवेट हुए हैं, सॉरी सेलर। देखो, एक तो इस पॉइंट से एक्टिवेट हो रहे हैं ऊपर से, और नीचे देखो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से एक्टिवेट है, और नीचे बायर यहाँ से एक्टिवेट है। इसको कर दो ग्रीन पॉइंट। तो ये हमारे कुछ की लेवल्स निकल के आ चुके हैं। अब इस रेंज को आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस रेंज को बस दिमाग में रखना कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, बस। अब प्राइस यहाँ पर है इस पॉइंट पे, और ये 3 पॉइंट्स हमारे बचे हैं। अब इसको कैसे यूज़ करना है? इसको ऐसे यूज़ करना है कि प्रेशर डाउन साइड है, प्रेशर डाउन साइड है, तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर से लिक्विडिटी लेके फिर नीचे जाए। समझ में आई? ऊपर से लिक्विडिटी लेके फिर नीचे जाए। इसलिए वेट क्या करना है इन लेवल्स का। ये नीचे तो जाना ही है प्राइस, क्योंकि डाउन साइड प्रेशर है, तो ये वाले जो नीचे वाले लेवल्स हैं इसको अभी थोड़ी देर भूल जाओ। ऊपर वाले जो लेवल्स हैं ना, उस पे फोकस करो, क्योंकि नैरेटिव सेट ये करेगी मार्केट कि प्राइस ऊपर से इन जो सेलर्स हैं इनको आउट करेगी, ताकि सेल साइड का मूव आ सके। सेलर को आउट करेगी, फिर यहाँ से बायर को भी आउट करेगी, उनके स्टॉप लॉस खा के पूरा प्राइस नीचे आएगा। ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी होती है। मतलब कि डेली आपको ट्रेड यहाँ पर मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है कि डेली ट्रेड मिल जाए। आपको वहाँ पे पेशेंस का गेम दिखाना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया निफ्टी का एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं अपना बिटकॉइन के एग्जाम्पल पे, ठीक है? अब बिटकॉइन में जल्दी-जल्दी मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम खोला, वीकली टाइम फ्रेम खोला, क्या समझ में आया? वीकली टाइम फ्रेम से जितनी भी चीज़ें हैं सबको हटा दो। ये है भैया वीकली टाइम फ्रेम, 1 साल का लगा देते हैं, 2025 से लेके अभी तक क्या हो रहा है यहाँ पर, ड्रामेबाज़ी। हाँ, तो ड्रामेबाज़ी ये हो रही है कि नीचे की तरफ प्रेशर है, नो डाउट नीचे की तरफ प्रेशर है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया और फिर यहाँ से वो नीचे जा रहा है। मतलब कि एक अपन ने स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर जा रहा था, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, प्राइस नीचे जा रहा है, और दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यहाँ पे वेट करेंगे हम, ठीक है? ये हो गया वीकली, मतलब कि वीकली में पता चल गया कि हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। फिर हम जाएँगे डेली, डेली में हम वही जनवरी से लगा देंगे। जनवरी कहाँ है भाई हमारा? दिस इज़ जनवरी, जनवरी, और ये देखो, यहाँ पे एक हम जाएँगे, एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट, प्योर डाउन साइड हमारा मूवमेंट है। ठीक है भाई, हो गया, अच्छी बात है। अब हम जाएँगे अपना आवरली पे। आवरली पे हमारे काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ रेंज मार्क करना। कहीं पे कोई रेंज है तो उसको मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी के पॉइंट्स रेंज होते हैं, जैसा कि अभी देख रहे होगे आप। प्राइस हमारा इस ये वाली रेंज के आसपास ही है। ये क्या हो गया भाई? टेक्स्ट की नहीं, ठीक है। ये थोड़ा-सा डार्क इसमें करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो दैट। आई होप इतना आपको क्लियर तो होगा। चलो ठीक है, ये है, देखो क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस के पास प्राइस है, ठीक है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आ जाएँगे हम अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
अब यहाँ पर मार्क कर लेंगे वो 2 ऐसे पॉइंट जहाँ पर बायर और सेलर एक्टिवेट हुए हों। तो सबसे पहला पॉइंट तो ऊपर वाला ही है, यहाँ से हमारे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। हम जाएँगे यहाँ पर एक लाइन यहाँ खींच देंगे, यहाँ से हमारे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। पता नहीं इतना लाइट क्यों आ रहा है, आई डोंट नो दैट। फिर इसके बाद नीचे जाएँगे, एक बायर्स कहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं वो देख लेंगे। बायर्स रिसेंटली तो यहाँ पर एक्टिवेट हुए थे, फिर इसके बाद बायर्स हमारे यहाँ एक्टिवेट हो रहे हैं। बस, हम वेट क्या करेंगे, प्रेशर नीचे की साइड है, तो कोशिश मार्केट ये कर सकती है लोगों को ट्रैप करके चलती है। जैसा कि आपको पता है मार्केट का नेचर है लोगों को ट्रैप करना। तो ये इस वाले पॉइंट की लिक्विडिटी लेके आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इसका ब्रेकआउट दे के प्राइस हमारा नीचे की तरफ प्रस्थान कर सकता है। तो वेट क्या कर सकते हैं, अगर अभी इस समय ट्रेड अगर प्लान करनी है, तो मेन ये होगा कि हम इस लाइन तक का टारगेट रख सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि ऊपर लिक्विडिटी है, प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा। नीचे जाएगा तो हमको पता ही है, नीचे की तरफ प्रेशर है। तो आप कह रहे होगे कि यार अभी तो आपने कहा था कि ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करनी नहीं है, नीचे की तरफ करनी है क्योंकि डेली बायस देखना है। डेली बायस देखना है, डेली बायस देखना है बड़े मूव के लिए। बिग पिक्चर नीचे की तरफ है, बड़ा मूव नीचे की तरफ है, लेकिन बड़ा मूव आएगा छोटे-छोटे मूव से मिलके। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल और लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो पढ़ी होगी आपने। तो वही चीज़ यहाँ पर काम करेगी, यहाँ पर जाएगा प्राइस। ये इंटरनल लिक्विडिटी लेके फिर एक्सटर्नल पॉइंट तक जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट कौन-सा हो जाएगा हमारा? वही आवरली वाला, ठीक है? आवरली में कहाँ पे रेंज थी? ये ऊपर की रेंज हो गई। अब नीचे की तरफ देखोगे, नीचे यहाँ तक प्राइस जाने की कोशिश करेगा इस पॉइंट तक। सी दिस पॉइंट तक। तो सोचो कि अगर इधर से अगर आपको एक रिवर्सल का साइन मिले, तो इस पॉइंट से यहाँ तक आप कम से कम 2 से 3,000 पॉइंट बिटकॉइन का कैप्चर कर सकते हो। ये है डेली बायस का फ़ायदा। आपको पता है कि नीचे की तरफ प्रेशर है, छोटी-छोटी ट्रेड आप ऊपर की साइड ले सकते हो, जस्ट बिकॉज़ लिक्विडिटी के पॉइंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की लिक्विडिटी लेके प्राइस नीचे नहीं आएगा। लेकिन आपको पता है कि प्राइस एट द एंड आना उसको नीचे ही है। तो बड़ी जो ट्रेड है, जो स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो, जो बड़ा लॉन्ग ट्रेड को होल्ड करने वाला जो टाइम है, अगर सही बैठ गया आपका, तो फिर आप 2-2 3-3 हज़ार पॉइंट तक भी जा सकते हो। बस यही था। इसी तरीके से आपको डेली वाइज़ देखना है, इसको आप हर जगह देखो, कोई से भी स्टॉक में देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, हर जगह ये आपका काम करेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। नहीं सीखने को मिला तो भाई कमेंट करके बताना यार मेरी क्या गलती रही। अगर पसंद आए तो अच्छा कमेंट करना, बुरा नहीं पसंद आया या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना। 24 घंटे में आपको उसका रिप्लाई मैं कमेंट में दे दूँगा, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।